अन्ते लोकस्य उज्जूय करे धम्मतिथयरे जिणे अरिहन्ते कित्त इस्सं चौवीसंपि केवली उसभमझियं च वन्दे संभवं भिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियल से वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः वर्तमानं च एवं मये अभित्वा विहुरे मला पहीण जर मरणा चौवीसंपि जिणवरा तिथयरामि पश्यन्तु कित्तियवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमासिद्धा आरोग्यभो हि लाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चन्दे सुनिमल्लयरा ऐचेषु अह्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हमारी आज की वक्ता है अलका जी सांखला। आपका मैं स्वागत करती हूँ और जूम से जुड़े सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। अलका जी, आप कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। करे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। कंप्यूटर गुरु को भी वंदना, और आप लोग जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं उनको भी वंदना है मेरी। तो चलिए, प्रश्न पूछा था किसी ने कि अरिहंत के और क्या क्या नाम है, अरिहंत के और क्या क्या नाम है, ये प्रश्न पूछा था। और अरिहंत के बारे में मैंने बोला ये शब्द बहुत व्यापक है। अरिहंत शब्द ही अनेक अर्थों में व्यापक है, तो उसके बारे में बताना है तो बहुत सारा, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि लोगस्य की सीरियल पूरी होने के बाद हमें अरिहंत की सीरियल शुरू करनी चाहिए। बहुत सुंदर है अरिहंत, बहुत सुंदर है, बहुत डीप में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुण्य डॉक्टर दिव्य प्रभा जी, मैं जिनकी पुस्तक लोगस्य की आपको पढ़ा रही हूँ, याद है ना आपको, डॉक्टर दिव्य प्रभा जी, कुछ लोगों ने मंगवाई है और जिनके ये उन्होंने अरिहंत पर पीएचडी की है, अरिहंत पर पीएचडी की है। इतनी सुंदर किताब है, मतलब इतनी साइंटिफिक किताब मैंने बहुत कम देखी है। तो उन्होंने उसमें कहा कि अरिहंत शब्द है आगम, आगमेतर, जितने भी साहित्य है उस साहित्य में तीर्थंकर शब्द को अनेक शब्द, पारिभाषिक शब्द है तीर्थंकर के लिए, आगम और आगमेतर साहित्य में। जैसे अरिहंत है, अरहत भी है, अरिहंत, अरहत, अरहा भी शब्द है, अरहा, जिन,
केवली, भगवान, वीतराग, पुरुषोत्तम, अनंत नानी, अनंत दंसी, ऐसे बहुत सारे शब्द उसमें दिए हुए हैं, बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। इनमें से कुछ शब्द है जैसे जीन, केवली, वीतराग, ये शब्द है ना, ये सामान्य केवलियों के लिए वाचक रहते हैं। तीर्थंकरों में वो सारे गुण होते हैं जो जीन आदि में कहलाते, परंतु प्रत्येक जीन तीर्थंकर नहीं कहलाते। प्रत्येक जीन तीर्थंकर नहीं कहलाते, क्योंकि तीर्थंकर पद वह है, तीर्थंकर पद वह है जो तीर्थंकर नाम कर्म रूप विशेष प्रकृति से जुड़ा है, जिनकी तीर्थ स्थापना आदि की विशेष प्रवृत्ति होती है, ऐसा उनका परिचय है। बराबर। और अरिहंत शब्द है, उसका मूल धातु अर्ह, अर्ह है। ये मूल जो धातु है इसका अर्थ है पूजा करने का योग्य, जिसमें बहुत सारी योग्यता है। तो अरिहंत का अर्थ दो शब्द में दिया जाता है, एक है कि जो पूजा करने के योग्य है और जिनमें बहुत सारे गुण हैं, ऐसे जो लोग हैं वो अरिहंत। तो अरिहंत पे हम ज्यादा अभी समय नहीं लेते हुए आज के विषय पे चलते। चलिए आज का विषय तो बताइए कौन सा है, आज का क्या टॉपिक है, कि वो भी नहीं बता पाओगे? आज का टॉपिक बताइए, आज कौन सा शब्द है, फटाफट। आज का विषय तो सबको पता है कि हमने लास्ट टाइम बोला था कि नेक्स्ट टाइम से ये क्लास शुरू हो रही है, और जो मैसेज आ रहा है उस मैसेज में भी उस बारे में डिटेल लिखा है आज का टॉपिक क्या है। मैसेज नहीं देखते क्या आप लोग? क्यों भाई, कोई बता क्यों नहीं पा रहा है? लोगस ये चंदू जी, करेक्ट, बराबर। संगीता जी बराबर, बिल्कुल, कि 24 तीर्थंकरों के नाम के बारे में हम करनी है, 24 तीर्थंकरों के नाम के बारे में हमें बात करनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि पुण्य यशा जी ने क्या कहा है, और उसके बाद दिव्य प्रभा जी का मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले पुण्य यशा जी ने कहा है कि नाम, नाम व्यक्ति के पहचान का एक रूप है। नाम व्यक्ति के पहचान का एक रूप है। कभी कभी कहते हैं हाँ बिल्कुल नाम है ना, ऐसी है ये, नाम जैसे ही है, ऐसे कुछ कुछ में वही गुण दिखते जो नाम में है। तो नाम एक व्यक्ति की पहचान है, और प्रत्येक अरहंत भगवंतों का नाम, प्रत्येक अरहंत भगवंतों का नाम, जन्म, समय, गृह प्रवेश, ये सब विशिष्ट घटनाओं से जुड़ा हुआ है। परंतु आज हम उनके गुणों की बात करेंगे, हम उनके गुणों की बात करेंगे, ना कि हम उनके बाकी चीजों की। वैसे आप तो तीर्थंकरों को जानते हैं अच्छी तरह, 24 तीर्थंकरों के बारे में जानते हैं, राइट? परंतु आप क्या जानते हैं बताइए तीर्थंकर के बारे में, ज्यादा से ज्यादा आप क्या जानते हैं तीर्थंकरों के बारे में? क्या क्या जानते हैं आप लोग, बताइए। जो प्रवचन करते हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं। और बताइए, और कुछ तीर्थंकरों के बारे में और आप कुछ जानते हैं, वो क्या है? 34 कुछ हाँ बोलिए से बोलिए। 35 वचनातिशय होते हैं। यस, और जानते हैं आप, एक दो चीजें आप जानते अनंत हैं? ज्ञान, अनंत दर्शन। नहीं, और जानते हैं आप कुछ चीजें? आप जानते हैं, मुझे पता है, हमें वो नहीं जानना है, इसीलिए मैं वो पूछ रही हूँ कि क्या जानते हो आप। वो लिखिए। सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ। नहीं वो नहीं, वो नहीं, हम कुछ बातें दूसरी जानते हैं उनके बारे में। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। आ रहा है क्या? मैं इस पे दिखा रही हूँ, देखिए। हम जनरली जानते हैं, जैसे ऋषभ देव है, हम जनरली जानते हैं तो क्या जानते हैं कि ऋषभ देव पहले तीर्थंकर है। इनका जन्म अमुत नक्षत्र में हुआ है। इनका नाम आदिनाथ ऋषभनाथ से जाना जाता है। इनके पिता का नाम नभिराज है, इनके माता का नाम मरुदेवी है, जो इश्क इवाश्क कुल के वंशज है। इनकी दो पत्नियां थी, इनको 100 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। इनका चिन्ह ऋषभ होने के कारण इनको ऋषभ माना गया है। और ऋषभ देव जी मोक्ष कैलाश पर्वत में
वट वृक्ष के नीचे हुए हैं। क्या ऐसी बातें आप नहीं जानते हैं? जानते हैं ना ये बातें आप? यस, ये बातें तो आप लोग जानते हैं ना, राइट? ये बातें जानते हैं, पर हमें आज ये नहीं जानना। हमें क्या करना है? आज गुण जानने हैं। तीर्थंकरों के गुणों के बारे में जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीर्थंकरों के गुणों के बारे में जानना। इसका कारण क्या होता है कि 24 तीर्थंकरों के नाम, 24 तीर्थंकरों के नाम अवतार का पता था, मतलब वो बहुत सारी बातें ऐसे जानते, पर हम गुण विशेष के बारे में मुझे लगता है कि नाम इसके साथ जुड़े हुए कम जानते हैं। तो मैंने भी पहली बार ये पुस्तक सुना तभी इतना जाना। तो 24 तीर्थंकरों के नाम वीतरागता से युक्त होते हैं, वीतरागता से युक्त होते हैं। इसके कारण वो मंत्राक्ष के रूप में थे, मंत्र माने जाते हैं। जैसे कुछ तीर्थंकरों के नाम लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये तीर्थंकरों का नाम लेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे बोला जाता है। आपको पता है ना? कुछ तीर्थंकरों के नामों के साथ ऐसे, जैसे अभय की साधना करनी है तो ऋषभ देव की साधना करो, अभय की साधना करनी। वितराग की साधना करनी है, वीरता की साधना करनी है, भगवान महावीर का साधना करो। सद्बुद्धि चाहिए तो सुमति की करे दीजिए। तो इस प्रकार नाम के साथ ये सब जुड़ा हुआ है। तो अभी आचार्य का कहना है कि ये मंत्र जो होते हैं, तीर्थंकरों के नाम एक मंत्र है। तो ये मंत्र हमारे जीभ पर आते हैं तब एक अमृत का श्राव होता है, अमृत का श्राव होता है। इससे हमारा शरीर तेजस्वी होता है, इसमें हमारी काया कांतिमय होती है, मन निर्विकार अवस्था में जा सकता है। और दीर्घ काल नियमित ऐसे मंत्र जप जपने से, सतत मन स्मरण करने से हमारी चेतना जागृत हो जाती है और हमारा विकास होता है, आनंद की उपलब्धि होती है। इसीलिए प्रभु के नाम, गुण, कथन, कीर्तन, ये सब अगर हम भक्ति से करें, सबसे बड़ी बात है भक्ति, श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट बात है। श्रद्धा के साथ करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए, हम लोगों को अभी टाइम तो बहुत फटाफट जाता है, तो हमें नाम के साथ, तो एट ए टाइम 24 तीर्थंकर नहीं होंगे, ध्यान रखिए। एट ए टाइम 24 तीर्थंकर को नहीं करेंगे, तो हम कितने तीर्थंकर को एक साथ कर सकते हैं और क्यों? उसका भी कोई रीजन है। मैं कह रही कि मैं 7 तीर्थंकर को एट ए टाइम करूंगी। कितने तीर्थंकर? 7 तीर्थंकर। इसका क्या कारण हो सकता है? कोई जानता है कि इसके बारे में? 7 तीर्थंकर क्यों? मैं 7 तीर्थंकर के बारे में क्यों बताऊंगी? 7-7 क्यों करूंगी मैं? बताइए, कुछ कोई, किसी को आइडिया है? कुछ थोड़ी बहुत आइडिया है? बहुत थोड़े लोग जुड़े, पर जितने जुड़े उनमें से भी अगर कोई जानते हैं तो क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं मुझे कि भाई क्यों करना है कि नहीं मालूम? ना बोल दीजिए कि नहीं पता, हाथ कर दीजिए कि नहीं पता है। ना, 7 क्यों? 7 क्यों पूछ रही हूँ मैं? 7 ही क्यों बताऊंगी मैं? इस बार 7, नेक्स्ट टाइम 7, उसके नेक्स्ट टाइम 7, तो 7 को क्यों बता रही हूँ मैं? इसका कोई कारण, इसका कोई उद्देश्य है? गीता जी आप लिख सकती है, चैट में लिख सकती है अगर कुछ बताना है आपको तो। सबके अलग अलग गुण है, उसके लिए नहीं, गुण तो 24 के भी अलग है, पहले का अलग है, दूसरे का भी अलग है, तो मैं 7 क्यों बता रही हूँ? प्रश्न वो है। 7 का नाम आता है एक श्लोक में, नहीं उसके लिए भी नहीं। एक श्लोक में 7 का आता है ऐसा भी नहीं है, कुछ दूसरा कारण है। चलिए, अभी समय नहीं वेस्ट करते हुए मैं बता देती हूँ। ये लोगस हमें ध्यान रखिए, 3.5 आवर्तन में करना है। कितने आवर्तन में? 3.5 आवर्तन में। 7, 7, 7 और आधा आएगा, तो ये 3.5 मात्रा का आवर्तन हम करने वाले हैं। तो इसमें क्या है? महत्वपूर्ण, रहस्यमय, गोपनीय, ये आवर्तन का प्रयोग है। इसका कारण क्या है? दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक हमें एक स्मरण करना है मेनली, क्योंकि इसमें तीर्थंकरों के नाम है, दूसरा, तीसरा और चौथा। पर इसमें योजना कैसी है 24 तीर्थंकरों की? 1 से 7, 8 से 14 और 15 से 21, ये होने के बाद जीन शब्द आता है। आप देख लीजिए, 1 से 7, 8 से 14 और 15 से 21, ये झिणम शब्द आता है, झिणम। अब ये झिणम शब्द का इतना महत्व है, और हमें जब 7 चक्रों पे जाना है, 7 नाम आ जाएंगे, 7 चक्र, बराबर, तो हमें वापस नीचे जाना है।
और नीचे से वापस ऊपर आना है। तो हमारी ये जो 7 चक्र है ना, पहला चक्र नीचे मूलाधार चक्र, जिसे हम शक्ति केंद्र बोलते हैं, हम शक्ति केंद्र से शुरुआत करेंगे। 7 तीर्थंकरों के नाम हम 7 चक्रों पे लेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो फिर जीनम बोलेंगे ना, तब नीचे से हमारे रीढ़ की हड्डी से वापस नीचे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फिर मूलाधार शक्ति में, शक्ति केंद्र में जाएंगे और फिर वापस 7 में ऊपर जाएंगे। फिर जिनम बोल के नीचे आएंगे और फिर ऊपर जाएंगे। ये प्रवास होने वाला है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जानते हैं ना कि पानी निकालना है तो हम क्या करेंगे? कुएं में बकेट डालेंगे, तो हम श्वास लेंगे और मूलाधार से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे पानी आ जाएगा। मतलब 7 चक्रों पे जाएंगे, 7 तीर्थंकरों का नाम लेंगे और ज्ञान केंद्र पे हम सब उसको सहस्त्राकार चक्र पर, ज्ञान चक्र पर सारा डाल देंगे और फिर वापस लाएंगे, बराबर। इसलिए 7 7 और जिनम, जिनम की बहुत बड़ी व्याख्या है, वो हम जब जिनम शब्द आएगा 7वां के बाद तब हम जानेंगे, ठीक है। चलिए चलते अपने रास्ते पे 24 तीर्थंकरों के नाम पे। यस, तो ये नाम बहुत अपने जीवन का एक पर्याय भी है, ये पर्याय अध्याय है, ये स्वयं का स्वाध्याय है। दिव्य प्रभा जी की भाषा ही ऐसी है, शब्द बहुत सुंदर लिखते हो। मैंने पहले बोला था, लोक में रहना है, रहना नहीं है, जमना है, जमना नहीं है, ऐसे बताया था ना लोक के बारे में। वैसे ही नाम जीवन का पर्याय है, पर्याय अध्याय है, वो स्वयं का स्वाध्याय है। नाम यूं तो हम बहुत लेते हैं, नाम यूं तो हम बहुत लेते हैं, और नाम से ही सबको जानते हैं, नाम से ही सबको जानते हैं। फिर कभी नाम जान भी होता है, परंतु नाम स्वयं भगवान कैसे होते हैं? नाम स्वयं भगवान कैसे होते हैं? नाम अनाम भगवान की पहचान है, नाम अनाम भगवान की पहचान है। इसीलिए नाम अनाम भगवान ये सब हमको जानना है, ये पर्यायी शब्द है। तो हे प्रभु, हे प्रभु, ये गौतम स्वामी है ना, हे प्रभु, ये गौतम स्वामी ने तुम्हें शब्दों में बांधा है। गौतम स्वामी ने क्या किया है? शब्दों में बांधा है, शब्द में चेतना भरी है, चेतना में भाव भरे है, भाव में गौतम स्वामी का प्रभाव है, भाव में गौतम स्वामी का प्रभाव है, किन्होंने वो भाव में गए। 24 तीर्थंकर जब भाव में गए तब उन्होंने ये लोगोस तैयार किया है। और इसीलिए हमें ये जाप करने के लिए पहला नाम लेना है उसब। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट हो गया है उसब। उसब, उसब नाम है वो भगवान परम गति का नाम है, इसका अर्थ है परम गति। पहले मैंने बता दिया कि ये किस लिए है, हमें गति चाहिए, बराबर है, और वो भी परम गति चाहिए, तो ये परम गति के लिए है। उसब मंत्र जन भाषा में 2 शब्द आते हैं, उसब अपन उच्चारण करते, परंतु मूल शब्द 2 है। एक है ऋषभ, ऋषभ आता है, एक आता है वृषभ, वो और उसके नीचे आधा आता है वृषभ। एक वृषभ है और एक ऋषि का रू होता है, एक ऋषभ है, 2 शब्द है, बराबर है। तो वृषभ और ऋषभ ये 2 शब्द मूल है। पहला ऋषभ है, उसका अर्थ है सिंचन करना है, सिंचन करते हैं ना अपन, वस्तु पे सिंचन करना, बरसना, बरसात बरसती है, ज्ञान बरस रहा है, राइट, ये सिंचन है। तो उस सब में क्या है? सिंचन है, पहला तो सिंचन है। और इस ऋषभ, ऋष और ऋष ये 2 धातुओं के आगे अभ प्रत्यय लगता है, अभ प्रत्यय लगता है, तब प्रत्यय लगने से पहला ऋषभ होता है और दूसरा ऋषभ होता है, ये 2 शब्द आते हैं। ये शब्द नाम मंत्र से उसब बन गया, उसब बन गया, ऋषभ और ऋषभ। रू वो सा जो शुरू होता है वृषभ, और रू से शुरू होता है ऋषभ, ये 2 मिलके उसब एक शब्द बना दिया, उसब हम, उसब हम। तो ये 2 शब्द का एक नया प्रयोग है, दोनों स्वरूप का अर्थ ये मंत्र में है। और ये मंत्र जिस चक्रों में प्रतिष्ठान है वो सबसे नीचे का है, मूलाधार चक्र है, ये मूलाधार चक्र है। नीचे की हमारी कौन सी है? हमारे जैन केंद्रों में कौन सा शक्ति आएगा? शक्ति केंद्र, राइट। तो पहले हमें कहाँ जाना है? ऋषभ के साथ मूलाधार में जाना है, मूलाधार में जाके हमें सब चेतना इकट्ठी करनी है, सारी ऊर्जा एकत्र करनी है, और फिर ये ऊर्जा हम लेकर ऊपर जाना है। जैसे कुएं से पानी लेके जाते वैसे हमें मूलाधार से ऊर्जा भरनी है और धीरे धीरे सहस्रार तक जाना है। ये आरोहण तभी
तभी हो सकता है। ये जब भगवान हमें साथ देगा, वो गति के लिए हमें मदद करेगा, तभी हम सहस्रा करके घड़े में इसको डाल देंगे। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी, हे परमात्मा वृषभ, हे परमात्मा वृषभ, अनंत शक्ति के वर्षा करने वाले। ये क्या करते हैं? अनंत शक्ति का वर्षाव करते हैं। तो हे परमात्मा वृषभ, अनंत शक्ति की वर्षा करने वाला आपका नाम सार्थक है। मेरा अनंत स्वरूप प्रकट करने वाली अनंत शक्ति की वर्षा वर्षा है, वो आप मुझे अनुग्रह अनुग्रह कीजिए। आपके स्मरण से मेरे सारे कर्मों का क्षय कर दीजिए। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चरित्र, अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय है ना, ये स्रोत निकाल दीजिए, ऊपर जाने दीजिए। मेरे भावों को उस सब जी गति कर दीजिए, प्रगति कर दीजिए, मुझे परम गति में जाने दीजिए। ये ऋषभ की भाषा हो गई। कितनी सुंदर है, अच्छी लगी है? सबको कैसी लगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अभी दूसरा शब्द है अजीज। अजी अजी अम अजी अम मतलब पुस्तक में वो श्लोक में बोलते टाइम अजी अम आता है। जैसे पहले उसब हम आता है, वैसे उसब अजीजम, तब वो अजी अम है, अ के ऊपर बिंदी है, अजी अम। ये दूसरे भगवान का नाम है अजित। क्या नाम है? अजित नाम है, भगवान का नाम है अजित। इस मंत्र का स्थान कहाँ है? इस मंत्र का स्थान, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? संगीता आवाज आ रही है? हाथ कीजिए। आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी, आप देख लेना। किसी किसी के घर पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। कनक जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अजित नाम है, अजित नाम है। और ये कहाँ है? मूलाधार चक्र के ऊपर, नाभि के नीचे, नाभि के नीचे और मूलाधार के बीच में ऐसा आता है। ये है स्वादिष्टान चक्र, और जिसे हमारा स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं हम। एक बार मैं पूरा चित्र बताऊंगी आपको, साफ पूरा होने के बाद। स्वादिष्टान, ये स्वादिष्टान चक्र होता है। स्वादिष्टान का अर्थ क्या है? स्व अधिष्ठान, यानी स्वयं का अधिष्ठान। ये चक्र में क्या होता है? स्वयं का अधिष्ठान होता है। यहाँ क्या होता है मालूम है आपको? यहाँ आत्मा के 8 रोचक प्रदेश होते हैं। ये जैन तत्व ज्ञान है, हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे, परंतु इतना समझना है कि स्वादिष्टान ये आत्मा के 8 प्रदेश की जगह है। यहाँ हमारा निज स्वरूप है, निज स्वरूप है हमारा, ये हमारा निज स्वरूप है। इसीलिए हमें क्या करना है? आत्मा, ज्ञान, दर्शन, अनंत ऐश्वर्य, इस तरह हमें इसमें अजित से मिलने वाला है। ठीक है। तीसरा शब्द है संभवम, इसमें बिंदी है लास्ट पे, संभवम। अभी संभव शब्द है कि संभव है, क्या करना है? संभव है। तो हमें क्या करना है? भगवान के दर्शन करना है, परम गति पाना है। वो क्या है? संभव है, संभव है, सब संभव है। पर किसी किसी को क्या लगता है? असंभव है, मेरे से तो नहीं होगा, असंभव है। तो भगवान क्या कहते हैं? असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है, असंभव नहीं है। तो असंभव को संभव करना। संभव का अर्थ है प्रकट होना। संभव का अर्थ क्या है? शब्दशः अर्थ प्रकट होना। जन्म होना, हो गया जन्म। संभव मंत्र का चक्र कौन सा आएगा? अभी कौन सा आएगा? संभव का चक्र कौन सा आएगा? तीसरा चक्र। कौन सा है तीसरा चक्र? तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र, करेक्ट संगीता, मणिपुर चक्र। इसको जैन में कौन सा चक्र कहते हैं? नाभि पे आता है वो। चलिए जैन जो प्रेक्षा ध्यान कर रहे हैं वो बताइए, केंद्र कौन सा आता है? केंद्र भी आता है ना, हम दोनों ही बता रहे, चक्र भी बता रहे और केंद्र भी बता रहे। जैसे पहले नीचे शक्ति केंद्र बताया, तेजस केंद्र। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चंदू जी का बहुत ध्यान होता है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट लिखते भी है और बहुत अच्छी तरह बताते। तो देखिए ये स्थान क्या है? नाभि का स्थान है ना। हाँ, अभी ध्यान से सुनो मेरे को। नाभि का स्थान क्या है? माता से जुड़ा हुआ है, बराबर है ना। यहाँ से जन्म नाल को काटते हैं ना, माता के जन्म होता है तब। ये कहाँ से जुड़ी थी? नाभि से जुड़ी हुई थी। ये हमारी माँ से जुड़ी है। आज से हमें क्या करना है मालूम है? इसको कट कर देना है, माता से कट कर देना है।
आज तक हम माता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि नाभि से जन्म हुआ है ना। अब ये कटना है और परमात्मा से जोड़ देना है। कितनी सुंदर आइडिया है, कितनी सुंदर बात बताई है, बहुत अच्छी लगी कि आज तक इस स्थान पर हम माता के साथ जुड़े थे। आइए अब इस स्थान को हम परमात्मा से जोड़ देते हैं। अवेदी माता बनकर नाम मंत्र जन्म देना, अंतकरण में गर्भ स्थान में इनको प्रकट करना, अपने गर्भ स्थान में तीर्थंकरों को प्रकट करना है। हमारा कर्ममल है ना, यहाँ खचाखच भरा हुआ है। नाभि पे कर्ममल है, वो खचाखच भरा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इससे मुक्त होना है, परमात्मा को आप बुलाना है और सारा कर्म का क्षय करना है। पूरा क्षय हो जाएगा। संभव का संभव होवे तो संभव, संसार में असंभव भी संभव हो जाएगा। सारे कर्म का क्षय हो जाएगा। इसीलिए गुरु गौतम स्वामी में संभव संभव का मंत्रदान हमारी आध्यात्मिक यात्रा की संभावना बताई है। अभी यहाँ से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। संभव हो जाएगा, ये प्रकट हो जाएगा। हे संभवनाथ, हे संभवनाथ भगवान, आप कृपा कीजिए, मेरे कर्म को नष्ट कर दीजिए। मुझे सिद्ध गति की ओर जाना है, तो मेरे कर्म को नष्ट कीजिए, असंभव को संभव कर दीजिए, मेरे कर्म को नष्ट कर दीजिए। चलिए भगवान, ऊपर चलिए। चौथा शब्द आता है, चौथा तीर्थंकर आते हैं, अभिनंदन। अभिनंदन आता है। जिनका जन्म होता है तो हम क्या करते हैं, अभिनंदन करते हैं ना। अभिनंदन हो गया, जन्म होते ही अभिनंदन होता है। अभिनंदन कहाँ से होता है? एक तो कहाँ से होता है अभिनंदन, कहाँ से होता है बताइए, कहाँ से होगा अभिनंदन? सोचो, अभिनंदन कहाँ से करना है? मुझे आपका अभिनंदन करना है या आपको मेरा करना है? वाह, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, अभिनंदन करना है। तो कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? यस यस, सुमन मालू सामायिक में, पर वो खुद साइन करके बता रही, परफेक्ट है, एग्जैक्टली है। यस, दिल से नहीं, चंदू जी, आनंद से नहीं, उसका स्थान है, उसको शब्द है। आनंद से नहीं, वो तो ठीक है, आनंद है, पर आनंद आप शांति स्थान बोला और केंद्र। केंद्र, शांति आनंद केंद्र। केंद्र, आनंद आनंद केंद्र, केंद्र। हृदय से करना है। अभिनंदन कहाँ से करेंगे? यस, हृदय से अभिनंदन करेंगे। तो हम हृदय से अभिनंदन करेंगे। हृदय का स्थान है, ये है आनंद केंद्र का स्थान है, और इससे कहते हैं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र आता है यह। तो ये अनादिकाल से हम जो स्मरण कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सारी पीड़ा को हरना है, आनंद प्रकट करना है, आत्मा के अनंत ज्ञान दर्शन करना है। ये भगवान यहाँ प्रकट हो जाएंगे, तो हमें क्या करना है, अभिनंदन करना है। अभिनंदन करना है आज आत्मा से। देखिए, नाभि से क्या किया, काट कर दिया, माता से जो नाभि है कट कर दिया। आज हम कहाँ जुड़े, जुड़े परमात्मा से जुड़े। अब परमात्मा से जुड़िए, इसीलिए आज आत्मा परमात्मा हो गई। इसलिए हृदय से हम अभिनंदन करेंगे कि मेरी आत्मा परमात्मा हो गई है, मेरी आत्मा परमात्मा बनने के योग्य है। ये अभिनंदन हमारे गुणों का अभिनंदन है। हे परमात्मा, फिर अभिनंदन को कहिए, हे परमात्मा, अभिनंदन करने योग्य हृदय के स्थान में मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा अभव्यत्व आपका अभिनंदन करता है। मेरा भव्यत्व, मेरे में क्या है, भव्यत्व है। मैं भव्यत्व से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पांचवा नाम, पांचवे तीर्थंकर सुमईम, ग्रंथ में लिखा हुआ है वो सुमईम, ई पे भी बिंदी है, सुमईम। परम तत्व, परम तत्व का अभिनंदन करके अब यात्रा शुरू हो गई है। माता से हमने ऊर्जा उठा ली, मूलाधार चक्र से, मूलाधार चक्र से हमने उठा दी, और हम फिर स्व अधिष्ठान में आ गए, स्व अधिष्ठान में आ गए। और यह स्व अधिष्ठान में अपना रूप जान लिया क्या है, और पता चला कि हम आगे चल के कि माता से नाड़ी से जुड़े हैं। माता की नाड़ी हमने कट कर दी, परमात्मा से जुड़ा दी, और बोल गए वाह भगवान, अब तो हम तुमसे जुड़ गए हैं। और फिर हमने अभिनंदन किया। अभिनंदन करने के बाद ये यात्रा शुरू हो गई। ये हृदय से शुरू हो गई और कहाँ तक आई, ये कंठ तक आ रही है। हृदय से शुरू हो गई यात्रा, कहाँ से आई, कंठ तक आ गई। कंठ में कौन सा चक्र है, विशुद्धि चक्र है। कौन सा चक्र है कंठ में, अपन विशुद्धि चक्र कहते हैं। नाम स्मरण में इसका रूप प्रकट होता है। ये परम तत्व प्रगति करने वाला है, हृदय से कंठ तक पहुंचने वाला है। ये नाम स्मरण में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें
हमारी मति है विशुद्धि केंद्र है। बिल्कुल चंद्र जी, ये विशुद्धि केंद्र से क्या होगा, यहाँ आके सारी शुद्धि करनी है। भगवान के पास कब जाएंगे, पूरे शुद्ध होगे तभी जाओगे ना। आत्मा जब परमात्मा बनेगी तभी तो देव आपको स्वीकार करेगा ना। आपकी गंदी आत्मा, राग, द्वेष, मोह से भरी आत्मा जाएगी तो परमात्मा थोड़ी ना स्वीकार करेगा। तो कंठ में आएंगे, विशुद्धि में आएंगे और उसको शुद्ध कर देंगे। सुमति, अभी तक मति कैसी है, राग द्वेष, मति में सब है, सारे बुद्धि सारी चक्रों में अटकी हुई है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सुगति में लाना है, प्रगति करनी है, सुमति में जानना है। मिथ्यात्व में भरपूर भ्रांत हो चुके हैं हम, सारी मिथ्यात्व संसार में, मिथ्यात्व विचारों में, मिथ्यात्व में हम क्या हो चुके हैं, भ्रांत हो चुके हैं। तो इस सब से हमें मुक्त होना है, विशुद्ध चक्र से। इस मंत्र का स्मरण, विशुद्ध हो जाता है, सन्मति बन जाती है। और ये प्रभु को कहना, हे प्रभु मुझे भी सुमति दे दे, हे प्रभु मुझे भी सुमति दे दे। अब हमने सुमति तो प्राप्त कर ली, विशुद्ध तो हो गए हैं। अब क्या करना है, पौमपहम, सबके लास्ट में बूंदी आएगी, पौमपहम। इस मंत्र में पद्म प्रभु है। कौन से प्रभु है, पद्म प्रभु का नाम है इसमें। पद्म और प्रभु दो शब्द है, पद्म प्रभु में दो शब्द है। अभी तक एक ही था, सुमति, अभिनंदन, संभव, पर पद्म प्रभु में दो शब्द है। इन दोनों का भी सामंजस्य है। कैसे, दोनों भी मिलके सामंजस्य। कैसे, पद्म मतलब कमल, पद्म मतलब कमल, बराबर है ना। पद्म मतलब कमल और प्रभ मतलब प्रकाश, प्रभ मतलब प्रकाश। तो कमल की तरह हमें क्या होना है, ठीक है, दो शब्द है प्रभु। देखो पद्म प्रभु नाम है, तो पद्म शब्द है और प्रभु है। पद्म का अर्थ है कमल, कमल का अर्थ क्या है कि हमें कमल की तरह निर्लेप होना है। अब देखा ना, कमल पे कुछ अंदर जाता नहीं, तो पहला तो कमल की तरह निर्लेप होना है। और दूसरा जो प्रभु है, तो वो पद्म प्रभु की तरह हमें प्रकाश में होना है, प्रकाश में होना है। तो सुनिए, पद्म मतलब कमल और प्रभ मतलब प्रकाश। तो हमारे जीवन में दो बातें आनी चाहिए, कमल की तरह हमें कोमल बनना है, निर्लेप बनना है। आपका नाम स्मरण करते करते कषाय से अनुरंजित जो मेरी कठोरता है उसका क्षय करना है। मुझे विश्वास है कि मेरा कर्म निकल जाएगा, आसक्ति से लपेटी हुई मेरी आत्मा निर्लेप हो जाएगी और इस भव जल संसार से मैं अलिप्त हो जाऊंगा। ये संसार पूरा भवजल से जुड़ा हुआ है, तो इससे हमें अलिप्त होना है। मैं निरंतर अंधकार में भटक रहा है, मेरा जीवन ही अंधकार में, क्योंकि गलत विचार, राग, द्वेष, इससे अंधकार ही पैदा होगा ना। तो हमें ये अंधकार भी नष्ट करना है। तो हमें पद्म की तरह, हे प्रभु मैं आपको वंदन करती हूँ। मेरे ये आज्ञा चक्र है, कहाँ कौन सा चक्र है, आज्ञा चक्र में है। इस आज्ञा चक्र में मेरा उद्घाटन कर दीजिए, कमल की तरह मुझे निर्लेप बना दीजिए और मेरा प्रकाशमान कीजिए, प्रकाशमान कीजिए, प्रकाशमान कीजिए। मतलब उस तीर्थंकर को याद करके, उसके गुण याद करके वो मेरे जीवन में कैसे आएंगे, उस जीवन को लाएंगे तभी तो आत्मा परमात्मा बनेगी ना। ऐसे नहीं आत्मा परमात्मा बनती बस। आप बोलेंगे रोज मैं ध्यान कर रहा हूँ, आत्मा को परमात्मा बना रहा हूँ, ऐसे नहीं आत्मा परमात्मा बनेंगी। आपको अपने में परमात्मा के सारे गुण लाने पड़ेंगे। कितने गुण देखे हमने, देखा, सातवां सुपासम, सुपासम, इसका मतलब अर्थ है पार्श्व अर्थात बाजू, विभाग। आज्ञा चक्र से अब हम कहा जा रहे हैं, सहस्राकार चक्र, सहस्राकार चक्र, ये है हमारा ज्ञान चक्र, ज्ञान केंद्र। हम ज्ञान केंद्र पे आ गए हैं अभी, यहाँ ज्ञान चक्र। अभी हमारी ये यात्रा ब्रह्मारंध्र, यहाँ क्या बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। अब सब ये ब्रह्म में समाविष्ट हो रही है, ब्रह्मारंध में जा रही है। यहाँ मस्तिष्क है, यहाँ मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क के तीन विभाग है। मस्तिष्क के कितने विभाग है, तीन विभाग है। ये बृहद मस्तिष्क है, ये बृहद मस्तिष्क है। बृहद मस्तिष्क में क्या है, सोचना, समझना, निर्णय करना, ये बृहद मस्तिष्क का काम है। और ये लघु मस्तिष्क है, लघु मस्तिष्क का काम है संतुलन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। और तीसरा जो है वो इम्पोर्टेंट है,
अपने सुषुम्ना नाड़ी है, वो सुषुम्ना का जो शीर्ष भाग, सुषुम्ना ऊपर आएगी और जहां आती है और एंड हो जाता है, वो सुषुम्ना नाड़ी का मस्तिष्क से जो भाग जुड़ा है, वो भाग सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको कहते हैं मस्तिष्कीय भीतरी गुहा की भीतर। तो वो गुहा के भीतर जाना है हमें, उनको सबको ऊर्जा में करना है। इस मंत्र को प्रतिष्ठित करना है, पास यानी आसपास, सुंदर तरीके से। तो हमारा मस्तिष्क निराधार विचार ना करे, चिंता ना करे, ग्लानियों से भरा ना करे, लोगों के बारे में उल्टा सीधा बुरा ना सोचे, राग द्वेष ये सब विचारों को खत्म करना है। और इस मस्तिष्क में सुपार्श्व को, हमें ऊर्जा को, नीचे से लाई हुई रीढ़ की हड्डी से मूलाधार से लाई हुई सारी ऊर्जा यहाँ, जैसे पानी हम निकाल देते बकेट में से सारा, सब वैसे यहाँ सारी ऊर्जा उलट देना है। ये मस्तिष्क के आसपास चारों तरफ, मुझे विश्वास है हे भगवान आप मेरे चारों तरफ हो। हे तीर्थंकर, आप सर्वज्ञ हो, आप सर्वदर्शी हो, आप सब जानते हो। आप सर्वज्ञ हो, सर्वदर्शी हो, आप सब जानते हो, तो मेरे समस्त पर्यायों को भी आप जानते हैं। तो ज्ञान दर्शन के द्वारा आप मेरे में श्रद्धा दीजिए, आप मेरे जीवन नैया को पार कीजिए, मेरे भाव जल को पार कीजिए। ये सातवां हो गया, सातवां हो गया। और उसके बाद हम थोड़ा सा जिन के बारे में जानेंगे। उसके पहले मैं एक बात बताऊंगी, छोटी सी कहानी के साथ बताती हूँ कि कितना जानना है, कितना भाव आप में आना चाहिए। भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन क्या हुआ, घर का ताला लगाया हुआ था, बड़ा सारा ताला, चाबी गुम हो गई, चाबी गुम हो गई। ये कहानी मैंने पहली बार बताई हुई है, एक बार आपको याद नहीं, बहुत 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 बार दिन हो गए पर मैंने बताई हुई थी। तो चाबी बंद हो गई, तो मालिक ढूंढने लगा, उसने बोला चाबी है क्या, तो एक ने बोला मेरे पास बहुत है, इतनी चाबी ली, सब घुमाई घुमाई घुमाई, कोई चाबी नहीं लगी। फिर बोले कि तोड़ दे, अभी कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। तो फिर हथौड़ा लाया, हथौड़ा मार 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 के बहुत आधा घंटा हथौड़ों को मारा मारा, तब जाके कहीं वो ताला टूट गया और नीचे गिर गया ताला। और बहुत सारी चाबियां पड़ी थी वहां, हथौड़ा भी पड़ा, ताला भी पड़ा। थोड़ा देर हुआ तो हथौड़े ने ताले से कहा, एक प्रश्न है मेरे मन में, तू भी लोखंड है, मैं भी लोखंड हूँ, चाबी भी लोखंड है, चाबी तो इतनी सी होती है, चाबी तो इतनी सी होती है, वो तो अंदर जाती है तो एक सेकंड में ताला खुल जाता है, और मैं इतना शक्तिवान, मैं कितना मारा पर तू कितना देर लगी तोड़ने में, ऐसा क्यों होता है। तो यही होता है, हम जो प्रार्थना करते हैं ना, ताले की तरह, हथौड़े की तरह, नमरंत नमसिद्धानम नमायरनम नमोजनम नमोलेतम नमरंत नमसिद्धानम नमायरनम नम, 108 की माला फेर गई, हथौड़ा मारा है, अपने अंदर भाव नहीं है। थोड़ा करे पर अंदर जाके भाव से कीजिए, तो भी हमारा ये जो होती, जो हमें ताला खुलना है वो कैसे अंदर हृदय में जाके खुलना है। तो परमात्मा के भी हृदय में जाओ, तब परमात्मा आएगा ना, ऐसे ही थोड़ी आएगा। लोग तो जो अगर धम्म तिरे जिन्हें अनंत एक सम 24 के नहीं, भाव लाओ, अरहंते कितैसम, शब्द शब्द जानो, शब्द शब्द में आगे जानो। तो चलो लास्ट में एक जिन शब्द बता देती हूँ और आज यहाँ स्टॉप करेंगे हम। जिन का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिणम, जिन नहीं जिणम, मैं जिन बोली, जिणम न बिंदी है उस पर, जिणम। तो सब 7 तीर्थंकरों के नाम हो जाएंगे तो जीर्ण शब्द आएगा। तो हमें मूलाधार चक्र से निकलना है, सहस्राकार चक्र से हमें शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक जाना है, और उसके बाद में यहाँ से पीछे सुषुम्ना नाड़ी से जीर्ण बोल के नीचे जाना है, जीर्ण ऐसे बोल के नीचे आएंगे, और फिर वापस 7 चक्रों में ऊपर जाएंगे, फिर जीर्ण बोलेंगे। ये पूर्ण ऐसा आवर्तन रहेगा, चक्र रहेगा। बहुत सुंदर लगेगा आपको जब आप करेंगे ना, और मैं करवाऊंगी ना, यू विल लव इट। मैं करती हूँ ना, आहा इतना मजा आता है, कहाँ से इतना सुंदर लगता है। तो ये जिनम शब्द क्या है, ये ऊर्जा है। जिनम शब्द क्या है, ऊर्जा है। इसमें ऊर्जा का संचालन है। ये क्या करता है, ऊर्जा को चढ़ाता है, ऊपर ले जाता है, खाली कर देता है, फिर अवरोह करके नीचे आ देता है। तो ये रीढ़ के मार्ग से जुड़ा है, ऊपर जाना,
नीचे आना, नीचे जाना, ऊपर आना। तो ये पूरा मंत्र है, ये ऊर्जा का वाहक मंत्र है। और दिव्य प्रभा जी ने तो ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिए। जिनम शब्द, जिनम शब्द लोगस का प्राण है। क्या है जिनम शब्द? जिनम शब्द लोगस का प्राण है। प्रति 7 तीर्थंकर के नाम के बाद यह मंत्र आता है। यह मंत्र 3.5 वलय की यात्रा का मुख्य आधार है। ये प्राणवाहक है, ये ऊर्जा वाहक है, ये सर्व रक्षक है, ये प्रत्येक नाम मंत्र का मुख्य नियोजक है। जिनम मुख्य नियोजक है जिनम। ये मंत्र अनादिकाल से पापों का संहार कर रहा है, ये पापों को नष्ट कर रहा है। ये मंत्र अत्यंत जल्दी आत्मसात हो जाता है। जिनम सिंपल शब्द है, छोटा सा है, आत्मसात तो सहज ही हो जाता है। परमात्मा के लिए प्रयुक्त यह वाचक मंत्र है। अनादिकाल से संस्कार वासनाओं के नाश करने के लिए, सफल करने के लिए ये मंत्र बहुत उपयोगी है। तो जिनम शब्द आपने जान लिया, समझ लिया, समझ में आया सबके जिनम का अर्थ कितना इंपॉर्टेंट है, लोगस का प्राण है, ये कितना अच्छा मंत्र है। तो हमें हर 7 मंत्र के बाद क्या करना है? हर 7 मंत्र के बाद जिनम करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हमारी जो ये यात्रा है, ये यात्रा चल करने के लिए हमें ये सब करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब मैं यही रुकती हूँ। आप कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो आप लोग। देखो मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रही हूँ, आ गया क्या अनम्यूट ऑप्शन? मैम 6th वाला क्या? मैम 6th वाला का नाम क्या बोले आपने? परम कमल का? तारा, मैं एक बार रिपीट करती हूँ। फर्स्ट उसभम, दूसरा अजित, तीसरा संभवम, चौथा अभिनंदन, 5वां सुमयिम और छठा है वो पौमापहम, यानी पद्म प्रभु। 2 शब्दों से बना हुआ है छठा, और 7वां सुपाद। क्या है मैम? अभी पौमा क्या? पौमापहम मतलब पार्श्व प्रभु है, वो नाम तो है पद्म प्रभु, पद्म प्रभु। पौमा। बाकी है ना, देखो जो बोलने वाले नहीं है ना, वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। बाकी जो लोग है ना, बोलना है उस टाइम कीजिए, फिर बहुत आवाज आती है। मनोज, सुशीला जी, लुनावत, सब अपने आप को, सरोज, अपने आप को, सबको क्या करना है? म्यूट करना है। जब आपको बोलना है तभी अनम्यूट करना है। मैंने ऑप्शन दिया है। तो हाँ, क्या पूछ रहे संगीता? 6th वाले की स्पेलिंग चाहिए थे मैम। पो, प, उ, म और फिर प को प जोड़ा हुआ है, प डबल है और ह है, और ह पर बिंदी। पहुम। आप लोगों का मंत्र देखो ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक मंत्र तो दिया हुआ है और एक ऐप में भी डाला हुआ है कि उसमें लिखे हुए मंत्र भी है, तो उसमें आपको शब्द समझ में आएगा। और 7वां सुपक्रम, ये सेनी आदर, उनको छठा चाहिए था, समझ में नहीं आया था। सुनील जी गुप्ता, ओम आरहम। सुनील जी जुड़े, पता नहीं कब से जुड़ा है सुनील, मुझे पता नहीं सुनील आप कब से जुड़े हैं। मेडिटेशन का 7 चक्र तो हम करते थे, लेकिन जीनम से पता चला नीचे से ऊपर भी जाने से बहुत अच्छा लगा ये बात। ये बहुत ज्यादा अच्छे, ये तो आत्मा है, ये प्राण है। हम ना कर रहे तो प्राण विहीन कर रहे थे, इसका मतलब यही तो हुआ। मैं भी करती थी, परंतु ये नहीं पता था मुझे। ये पुस्तक पढ़ी दिव्य प्रभा जी की, और सही में मुझे कई बातें इतनी क्लियर हो रही है ना ये पुस्तक। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति पुस्तक ले और पढ़े। अभी सूरत में मैंने 13 पुस्तकें मंगवाई। ऐसे तो खर्चा कितना करते, 200 रुपए की पुस्तक है। यस यस संगीता, बहुत अच्छा आपने मंगवाई, बहुत बढ़िया। और आप है ना, मैं क्या करती हूँ, इतना नहीं बता सकती हूँ, डिटेल एक एक करूंगी तो ये पुस्तक कहाँ से कहाँ मैं एक्सप्लेन करूँ, कैसे एक्सप्लेन करूंगी इतना। क्या था क्या हाँ आज का एक्सप्लेनेशन? ये पेज नंबर भी बताइए। आप पेज नंबर 61 है, स्व विलय में जाले। और इसमें एक एक मैंने जो बताया वो सब पढ़ के उन्हीं में से दिखाया है। आप पेज खोलोगे तो आपको है ना, आपका पौम हम शब्द पेज नंबर भी बोल दीजिए मैम, क्लास हाँ स्टार्ट अभी करते हैं।
ऊपर भी हाँ बोलिए। लास्ट भूल गई मैं, अभी नेक्स्ट टाइम से पेज नंबर बोलूंगी। जो किताब लेके बैठेंगे ना, तो आज का पेज था 61 से 63 तक। यस सुनील भैया बोलिए। हाँ जी। कहाँ कब ज्वाइन हुए, पहले से ज्वाइन हुए कि नहीं हुए? हाँ कि नहीं, 6:45 ज्वाइन हुआ जी। हाँ 7 बजे तो बहुत कुछ हो गया था। ठीक है चलिए, अगर कोशिश बहुत करें कुछ आपने, 6:30 ज्वाइन होना। हाँ जरूर से करूंगा जी। मगर बहुत अच्छे से आपने सार बताया लोगस का, और चीज का स्वादिष्टान चक्र सब चक्र बता दिए। लोगस का सार नहीं बता रही हूँ सुनील। हाँ मतलब चक्रों का जो लोगस के द्वारा बताया आपने। नहीं चक्रों का भी नहीं। अच्छा, तो थोड़ा सा आज का कंफ्यूज हो विषय क्या है बताओ? आय का वही तो, आप रेगुलर जुड़ेंगे, व्यवस्थित जानोगे तो ही फायदा होगा। ऐसे बीच में आओगे थोड़ा सा जानोगे तो वो परफेक्शन नहीं होता है। थोड़ा नहीं नहीं, जानना है तो एक विषय पे कंसंट्रेट तो होना जरूरी होता है। तो वो जरूर जरूर बिल्कुल। सुनील जी आज है ना, एक एक तीर्थंकर के नाम और उनके गुण, और वो गुण अपने में लाने का कैसा प्रयत्न करना है, तभी तो हम आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। रोज बोलेंगे, दिन भर बिजनेस करेंगे, उल्टी सीधे बातें आ जाएंगी, तो आत्मा विशुद्ध शुद्ध कैसे होगी? तो वो शुद्ध करने की ये प्रोसेस है। ये सारी तीर्थंकरों के एक एक नाम नहीं बहुत लेने। आप 24 तीर्थंकर 24 ही जानते हैं आप, तो 24 में भी वो सारे गुण गुरुदेव ने लिखे हुए हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। नो प्रॉब्लम। यस आगे कोई बोलना चाहता है तो फटाफट, समय जाता जा रहा है, हम समय की ओर देख रहे हैं। हमें राइट टाइम पूरा करने की कोशिश करनी है, समय इधर उधर ना हो, इस पर मैं बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश करती हूँ। अगर किसी को नहीं बोलना है तो हम ध्यान कर लेंगे। अरिहंत शब्द किसने पूछा था लास्ट टाइम? मुझे नाम नहीं याद। अरिहंत शब्द किसने पूछा था? किसने पूछा था लास्ट टाइम अरिहंत शब्द? लोग तो वीडियो ऑफ करते और फिर पता नहीं घर का काम कर रहे या अपने काम में लग गए, और एमपी के केंद्र और कल्याणम केंद्र खुश हो जाए, टीपीएफ केंद्र खुश हो जाए, इसलिए ऑन करके रख दिया और अपना चेहरा ही नहीं दिखा रहे, तो पता भी कैसे चले? तो 2 मिनट के लिए तो सभी स्टार्ट भी तो कर सकते कि हाँ मैं हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ। ठीक है, अभी प्रेम को हंसी आ रही है इससे खाने को, क्योंकि कुछ कुछ काम ठीक है, अभी बच्चों को छोड़ना है तो जाना पड़े तो वो बात अलग है। परंतु अभी दीपा जी ने ऑन किया है, वेरी गुड दीपा जी। चलो सरोज जी, थोड़ा सा मुंह देखेंगे तो अच्छा ही लगता है सबका। तो हाँ मनोज तो भाग जाता है, आज तो कुछ गड़बड़ है मनोज के पीछे लगता है। सुचिता भी ज्वाइन नहीं हुई आज, कोई बात नहीं है। सुशीला बुआसा तो सबसे पहले जो ज्वाइन हुए पर दिख नहीं रहे मुझे, तो दिखे तो अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं है। तो कोई प्रश्न नहीं हो तो हम ध्यान की ओर चलेंगे। अरिहंत किसने पूछा था? मैंने पूछा था, मुझे भी याद नहीं है किसने पूछा था, नाम नहीं याद था, पर लास्ट टाइम पूछा था कि अरिहंत शब्द का अर्थ बताओ। और वो क्लास का टाइम पूरा हो गया था, तो मैंने कहा था आज तो नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास शुरू करूंगी। तो जो लेट आई है और उसमें किसी ने अरिहंत पूछा हो तो वीडियो जरूर देखना। मैंने वीडियो में अरिहंत शब्द और उसका अर्थ और अरिहंत के बारे में थोड़ा सा बताया, और ये भी बताया कि हम अरिहंत की क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास अरिहंत की भी करेंगे लोगस्त के बाद। ये पीएचडी की हुई अरिहंत मेरे पास है, इसमें इतनी डीप में है तो हम बहुत चलेंगे। चलिए ध्यान की ओर चलते हैं सभी, थोड़ा सा और छोटा सा ध्यान कर लेते हैं। सभी को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक, अभी यहाँ तो अपना 5 मिनट का ही समझ है, ज्यादा समय तक बैठ सकते हैं ऐसे आसन का चुनाव कीजिए। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पे, सोफा पे कहीं भी बैठ सकते हैं, परंतु रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा शांत, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। ध्यान का सबसे पहला चरण मैंने बताया था, वो है कायोत्सर्ग। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव देना है एवं अनुभव करना है, प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है। छोड़ दो, शरीर आपका नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। छोड़ दो पूरे शरीर को शिथिल,
शिथिल शिथिल हो जाए। छोड़ देंगे ना तब छूटेगा, पकड़ के रखोगे तो कंधे ऊपर रहेंगे, धीरे से छोड़ दोगे तो छूट जाएगा। धीरे धीरे एक 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 आपका शरीर का अवयव शिथिल होता जा रहेगा। मन शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल केवल श्वास को देखे, केवल श्वास, मैं और मेरी श्वास, केवल श्वास को देखे, केवल श्वास। कोशिश करे कोई विचार मन में ना आए है, वो आते तो उसकी ओर ध्यान ना दे, बस चित्त को ज्ञान केंद्र पर ले जाए। वहां श्वेत रंग का ध्यान करे, चमकता हुआ, चम चम चमता श्वेत। आंखों के सामने उदित हुआ चंद्रमा लाइए, पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा, उसकी शुभ्र चमकती रश्मियां आपके ललाट पे गिर रही है, आपके मस्तिष्क पर गिर रही है, आपके चारों तरफ फैल रही है। श्वेत रंग का अनुभव कीजिए, चमचमता श्वेत रंग। श्वेत रंग पवित्र, शांत, आनंद देने वाला है। अनुभव कीजिए, पूरा मस्तिष्क श्वेत रंग के कणों से भर रहा है, भर रहा है, पूरा मस्तिष्क भर रहा है। चारों तरफ श्वेत रंग आभा मंडल पवित्र हो रहा है। श्वेत रंग की श्वास भरे, कल्पना करें श्वास के प्रत्येक कण कण के साथ श्वेत रंग शरीर के भीतर प्रवेश करें। शांति आनंद के अनुभव के साथ अरहंत का जाप कीजिए। नमो अरहंताणम, 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 नमो अरहंताणम। आंखों के सामने अरिहंत की प्रतिमा लाए, चम चमती प्रतिमा, चारों तरफ तेज फैल रहा है। अरिहंत भगवान के दर्शन कर लीजिए। दर्शन करते करते मन ही मन 9 बार अरहंत का जाप कीजिए, भगवान के चरणों में बैठे हुए। भगवंत मुझे भी तेरे जैसा वीतराग बनना है, बोलते बोलते उनके गुणों को याद करते हुए मन ही मन जाप कीजिए 9 बार। मैं यहाँ 9 बार ही करा रही हूँ, पर आपको घर में 21 बार, एक माला 108 बार इतना करोगे तब जाके कहीं भगवान सामने आएंगे। 9 बार करते तो भगवान तक पहुंचते भी नहीं हो तो वो कैसे पहुंचेंगे आपके पास। तो हमें जितना ज्यादा समय दे सके उतना करना है। शांत भगवान के दर्शन की अनुभूति करते हुए दोनों हाथ हृदय के पास स्थापित करें। सब साथ में बोलेंगे, अरहंते शरणम भवचामि, सिद्धे शरणम भवचामि, साहू शरणम भवचामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवचामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवचामि। धीरे से दोनों हाथ आंखों पे रखते हुए टिमटिमाए आंखों को खोले बंद करें और फिर वापस धीरे से आंखें खोले। तो कैसा लगा आज ये 7 अरिहंतों के नाम, उनके अर्थ
नया था या आपको कुछ पुराना मिला? बात कीजिए। जो नए लोग जुड़े वो थोड़े बात कीजिए। आप जब आप दिखाई रहे आपका वीडियो, आप बोल ही रहे, तो गीता जी बोलिए कैसा लगा? ये पहले कुछ ज्ञान था या आज मिला? अनम्यूट कर दीजिए और बात कीजिए। गीता जी, और गीता जी के बाद दीपा जी। गीता जी बात कीजिए। गीता जी अनम्यूट नहीं हो रहा है, अनम्यूट नहीं हुआ आपका, अनम्यूट नहीं हुआ है गीता। दीपा आपका अनम्यूट हो रहा है क्या? देखिए एक बार, नहीं तो मैं फिर एक बार चेक करती हूँ ऑप्शन। अनम्यूट नहीं हो रहा है। सबको ऑप्शन तो दिया है मैंने अनम्यूट का। हाँ जी, अब भी हो गया, अभी हुआ। हाँ बोलिए दीपा जी। फिर हाँ गीता जी, जी आप भी ट्राई नमस्कार। कीजिए। बोलो दीपा हाँ, जी। ये हाँ जी, नमस्कार। 5 मिनट ही करवाया पर बहुत बहुत अच्छा लगा आज ध्यान का, का नहीं बहुत पूछ ही। रही, मैं ध्यान का नहीं पूछ रही हूँ। मैं पूछ रही कि हाँ, 24 तीर्थंकरों के, 7 तीर्थंकरों के जो नाम के सब बताए, वो नया था या पुराना था या पहले ही मिला था? नहीं नहीं, नया है, है, बिल्कुल नया है, पहले कभी नहीं बिल्कुल। हुआ है, आज नया है और बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए बहुत 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 बढ़िया सर। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, बोलिए गीता जी, बोल सकते तो बोलिए। और उसके बाद निर्मला जैन। जो नए लोग जुड़े, चंदा जी को तो चंदू जी को हमारे बहुत अच्छा लगा है। और चंदू जी तो बहुत बहुत सिंसियर है और हर टाइम एकदम जूनियरली ज्वाइन होते हैं। तो चलिए बोलिए, कौन बोल प्रणाम। रहे प्रणाम। हैं? प्रणाम। जय यस, जिनेन्द्र। जय बहुत ही जय। अच्छा लगा। लोगस तो अभी तक ऐसे ही बोलते जा रहे थे, उनका अर्थ समझ रहा है 24 तीर्थंकर का, उसमें गुण बहुत आपने अच्छा समझाया है। सात गीता का, भगवान का। गीता, गीता कहाँ से हो आप? मैं घाटकोपर बॉम्बे से हूँ। घाटकोपर बॉम्बे से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। कनक मालू, बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, किसी को नहीं बोलना है तो हम समापन कर लेते हैं, कि सबको बहुत कुछ ना कुछ काम रहता है। हम भी प्रवचन में जाते हैं, बहुत भागा दौड़ होती है क्लास करके जाने में। तो चलिए हम कार्यक्रम का प्रार्थना करके एंड कर लेते हैं। सभी एक बार हाथ जोड़े आगे के लिए। 7 पुस्तक भी पढ़ के आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है। जिनके पास पुस्तक है, 7 तीर्थंकर के आगे चलेंगे हम, और उसके बाद 7 तीर्थंकर के लिए चलेंगे। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में। मैं चैतन्य में, मैं आनंद में, मैं शक्ति में, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसकी अनुभूति करना है मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। आज का दिन सबका मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो। और सभी को एक प्रार्थना नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी। एक मैंने कहीं पढ़ा है और बहुत अच्छा लगा था, समय हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी। 2 ही शब्द है पर बहुत अच्छे, सुबह सुबह उठ के वो 2 शब्द बोलने से बहुत फायदा होता है, ऐसा बताया। मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। तो कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञो कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। आनंद भाई जी गो ट्रैवल में है, गुवाहाटी गए हुए हैं, फिर भी सिंसियरली सुबह देखते हैं कि चालू हुआ कि नहीं, स्टार्ट करके जाते हैं। तो आनंद भाई जी के प्रति भी कृतज्ञोस्मि। आप सब जितने जुड़े हैं, कोशिश तो बहुत करते हैं पर बहुत कम तो जुड़े हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। चलिए ये करते हैं। सबको बहुत बहुत आज का दिन सबका अच्छा हो जाए।